मेरे पास कार्ड में 1 अरब है, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सिस्टम मुझे बड़ी बेरुखी से याद दिला रहा है। मुझे यह 1 अरब 24 घंटे के भीतर खर्च करना होगा, वरना मैं अपनी किडनी खो दूंगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा है। मैंने फोन निकाला और कई बार बैलेंस चेक किया। 1 अरब और 5 युआन 5 माह। इंटरफेस ने तो बड़ी विनम्रता से 24 घंटे का टाइमर भी शुरू कर दिया है। मैं 1 सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तुरंत खाड़ी के पास विला जोन की ओर भागा। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, गार्ड ने धमाके के साथ गेट बंद कर दिया। यह अमीरों का इलाका है, बिना निमंत्रण के प्रवेश वर्जित है। उसने बगल में बने विजिटर रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर इशारा भी किया। गार्ड फोन पर खेल रहा था और उसने अनिच्छा से केवल 5 शब्द कहे, मैं एक विला खरीदना चाहता हूं। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ऐसे हंसा जैसे उसने कोई जोकर देख लिया हो। तुम कंगाल और विला खरीदोगे? मुझे महीने के 2,300 मिलते हैं और मैं सपने में भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। मेरे दिमाग में सिर्फ उल्टी गिनती चल रही है। मेरे पास तुमसे फालतू बात करने का समय नहीं है। तुम मेरे पैसे खर्च करने में बाधा डाल रहे हो। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। गार्ड हक्का बक्का रह गया। उसने पैसा कमाने के बारे में तो सुना था, लेकिन पहली बार सुना था कि कोई पैसे खर्च करने में बाधा डालने की बात कर रहा है। अगले ही पल वह मुस्कुराया। दोस्त, तुमने लगभग मुझे धोखा दे ही दिया था। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे 500 अरब बकाया हैं? मार्केट के सस्ते कपड़े पहने हैं और अमीर होने का नाटक कर रहे हो। हुआ जी का फर्जी मैसेज देखकर खुद को सबसे अमीर समझ लिया। मैं हंसा और फोन उसकी नाक के नीचे कर दिया। ध्यान से गिनो, इसमें कितने जीरो हैं। कार्ड अभी देख भी नहीं पाया था कि वॉकी टॉकी पर अचानक उसके बॉस की आवाज गूंजी। सियाजाओ, अगर यह हुसैन आज फिर यहां हंगामा करे तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देना। मैनेजमेंट कंपनी के चैट में सब कह रहे हैं कि उसकी पूर्व प्रेमिका अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घर देखने आने वाली है। उसे अंदर मत आने देना ताकि वह अपनी बेइज्जती न कराए। मुझे समझ आया कि एक गरीब के रूप में मेरी साख मैनेजमेंट कंपनी तक पहुंच चुकी है, जिन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। उसी समय एक लग्जरी कार गेट पर झटके से रुकी। नीचे किए गए शीशे से एक जानी पहचानी चुभने वाली आवाज आई। ये तो हुसैन है। मैं झटके से मुड़ा। कार में वह बैठी थी जिसने मुझे धोखा दिया था। पैसों की लालची पूर्व प्रेमिका वान होंग और उसका नया बॉयफ्रेंड लित सुन्यू। वान यिनहुंग ने हाथ से अपना मुंह ढका और हंसने लगी। क्या वाकई ये तुम हो? क्या तुम भी खाड़ी के विला क्षेत्र में आने के लायक हो? मैंने अपना गुस्सा दबाया। मैं विला खरीदने आया हूं। क्यों, क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? वान यिनहुंग पागलों की तरह हंसने लगी। एक बार फिर से कहो, तुम क्यों आए हो? मैंने सुना नहीं। ज्यून, तुमने सुना? मेरा बेकार पूर्व प्रेमी कह रहा है कि वह विला खरीदने आया है। लित्सुन ज्यून ने हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा। कितना अच्छा इत्तेफाक है। हम भी विला खरीदने आए हैं। चलो हुसैन, कार में बैठो। हुसैन, क्या तुम अभी भी कार में बैठने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे बॉयफ्रेंड की नई कार गंदी हो जाएगी? मैंने कार के इंटीरियर पर नजर डाली और बेरुखी से कहा, ठीक ठाक कार है, शायद 10 मिलियन की होगी। लित्सुन ज्यून का चेहरा उतर गया। उसकी कार की कीमत 1 मिलियन से थोड़ी ही ज्यादा थी और उसने तुरंत अपना आपा खो दिया। यह तुम्हारा काम नहीं है। इसकी कीमत कितनी भी हो, वैसे भी तुम इसे नहीं खरीद सकते। मैंने सिर हिलाया। वाकई, मुझे 10 मिलियन की कार की जरूरत नहीं है। वान यिनहुंग फिर से हंस पड़ी। हुसैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना झूठ बोल सकते हो। मैंने तुरंत उसे जवाब दिया। बेशक तुम्हें नहीं पता था। तुम तो मेरे साथ सिर्फ मेरे शरीर की वजह से थी। लित्सुन ज्यून ने अचानक ब्रेक मारा, मुड़ा और वान होंग को घूरने लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वर्जिन हो? वान यिनहुंग का चेहरा पीला पड़ गया। ज्यून, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं और हुसैन 2 साल तक साथ थे। उसने मुझे छुआ तक नहीं। हुसैन, बकवास मत करो। मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, पूरे 2 साल। मैंने तो उसके हाथ तक नहीं छुए। मुझे डर था कि कहीं मुझे एलर्जी ना हो जाए। वान यिनहोंग तुरंत भड़क गई। यहां से बाहर निकलो। मैंने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया और फिर कहा, पैसों के शौकीन, तुम्हारी जानू गुस्सा हो गई है। लित्सुन ज्यून गुस्से में था। दफा हो जाओ यहां से। हुसैन जैसा कंगाल भी 2 साल तक तुम्हारे लिए बैकअप था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कचरा उठा रहा हूं। मुझे उनका झगड़ा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं सीधे सेल्स डिपार्टमेंट की ओर चला गया। एक सेल्स गर्ल दौड़कर मेरे पास आई। नमस्ते, क्या आप विला देखना चाहते हैं?
मैंने तुरंत सबसे महंगा कार्ड आगे बढ़ा दिया। समय बर्बाद मत करो। क्या आप गंभीर हैं? मुझे चुनना पसंद नहीं है। मुझे वह दो जो मुझे चाहिए। मैं भुगतान करूंगा। मुझे पैसे खर्च करने से मत रोको। ये शब्द साफ आसमान में बिजली कड़कने जैसे थे। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने मुझे देखा, जिनमें लित्सुन जून और वान यिनहुंग भी शामिल थे, जो अभी अभी अंदर आए थे। वे वहीं जम गए। वान यिनहुंग अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। नाटक जारी रखो, नाटक करते रहो। हमारे पास केवल 88 मिलियन का विला नंबर 2 बचा है। क्या आप निश्चित हैं? सबसे महंगा भी 1 अरब का नहीं है। क्या तुम मुझे कम आंक रही हो? वान यिनहुंग ने मौके का फायदा उठाया और मेरी ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई। ये मेरा पूर्व प्रेमी है। ब्रेकअप के बाद कंगाल हो गया, सदमे में है और अब पागल होने का नाटक कर रहा है। इसके पास 1000 युआन भी नहीं है। मुझे इस पर 1 सेकंड बर्बाद करने का भी अफसोस है। तभी कार्ड स्वाइप किया गया और भुगतान सफल रहा। वह 3 सेकंड के लिए जैसे सुन्न हो गई। फिर सब एक साथ चिल्ला उठे। वान यिनहुंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। लित्सुन जियून के होंठ फड़फड़ाने लगे, जैसे सबके सामने उसे 10 तमाचे जड़ दिए गए हों। मैं लित्सुन जियून की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है। मैं मुझे याद आया, मेरी परदादी की सुअर के बच्चे होने वाले हैं। मैं अगली बार आऊंगा। मैंने खाते का बैलेंस देखा। लक्ष्य अभी बहुत दूर था। मुड़ा और सेल्स गर्ल से पूछा, क्या कुछ सस्ता है? अगर है तो एक और सेट दे दो। मुझे 1 अरब खर्च करने हैं। सेल्स गर्ल लगभग गिरते गिरते बची, सस्ता विला नंबर 8 है। मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी। मैंने मेज पर कार्ड पटका। डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, तेजी की जरूरत है। मुझे पैसे खर्च करने में देरी मत कराओ। तभी वॉन यिनहुंग अचानक दौड़कर आई और मेरा हाथ थाम लिया। प्रिय, मुझे पता था कि तुम एक छुपे हुए अमीर वारिस हो। मैंने जानबूझकर तुमसे ब्रेकअप किया ताकि तुम्हें प्रेरित कर सकूं। देखो, मेरी प्रेरणा कितनी काम आई। 2 दिनों में ही तुम सामने आ गए। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी परतें चढ़ी हैं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है भाई। ये कहकर मैंने उसे धक्का दिया और सेल्स गर्ल की ओर मुड़ा। सुंदरी, मैंने अभी तुमसे क्या पूछा था? सेल्स गर्ल होश में आई। श्रीमान, विला नंबर 8 के लिए दोबारा भुगतान किया जा सकता है। वह उत्साह से लाल हो गई और अनुबंध तैयार करने जा रही थी। तभी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर एक मैनेजर ताल मिलाते हुए आई। मैं सेल्स मैनेजर जांगशू हूं। आप करोड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। मैं खुद आपकी सेवा करूंगी। वह ट्रेनी है। मैं इसे और अधिक पेशेवर तरीके से करूंगी। सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसका कमीशन छीन लिया जाएगा। जरूरत नहीं है, इसी से कराओ, वरना मैं पैसे वापस ले लूंगा और ये 2 सेट नहीं खरीदूंगा। छांगशू का चेहरा बदल गया। मैंने बात जारी रखी। जब मैं अंदर आया था तो आप में से किसने मेरा स्वागत किया था? और अब जब मैंने मामूली 10 मिलियन खर्च किए तो आप कूद पड़ी। आप मुझे क्या समझती हैं? चांगशू गुस्से से कांपने लगी। तुम बस एक नए अमीर हो। खुद को वाकई अमीर समझ लिया है। अगर इतने ही बड़े हो तो कुछ और इमारतें खरीद कर दिखाओ। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो सभी सिद्धांतों के खिलाफ था। जल्दी से मेरे लिए विला का अनुबंध तैयार करो। मैं 2 बार नहीं दोहराना चाहता। अगर तुम विला के साथ मेरी सेवा नहीं करोगी तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा। ठीक है श्रीमान हूँ। मैं अभी आपके लिए 2 विला सेट का अनुबंध तैयार करने जाती हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिए। लगभग आधे घंटे बाद लुईसिन दौड़ते हुए आए। श्रीमान हूँ, अनुबंध तैयार है। आपको बस हस्ताक्षर करने हैं और विला आपका होगा। चलो जल्दी साइन करते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक 1 अरब खर्च करें। उपहार के रूप में एक बूस्ट पैक प्राप्त करें। आपका अगला कार्य 1 दिन में 2 अरब युआन खर्च करना है। कार्य में विफलता, दोनों किडनियां काट दी जाएंगी। कार्य पूर्ण, उपहार में शक्तिशाली बूस्ट पैक। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पैसे खर्च करने का यह काम एक के बाद एक आएगा और हर बार राशि बड़ी होगी। इस समय लुईसिन मुझे देखते हुए कभी उत्साहित होकर तो कभी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा, श्रीमान हूँ, क्या आपको विला तक ले जाने की आवश्यकता है? जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ और कितने विला हैं जो बिके नहीं हैं? लगभग कितनी राशि होगी? हिसाब लगाओ। अगर सब ठीक रहा तो मैं सब खरीद लूंगा। उस समय हॉल में मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अभी भी संदेह था कि मैं दिखावा करने के लिए पैसे खर्च करने आया हूं। अब वे वाकई डर गए थे। श्रीमान हूँ, क्या आप गंभीर हैं?
लुइसिन को लगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं आपसे एक बार फिर गंभीरता से कह रहा हूं, मेरी भुगतान क्षमता पर फिर कभी संदेह मत करना और विशेष रूप से मुझे पैसे खर्च करने से मत रोकना, वरना मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। हमारे पास अभी भी बहुत से विला नहीं बिके हैं। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे परवाह नहीं कि आपके पास कितने हैं। जल्दी जाइए और हिसाब लगाइए। लुइसिन का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। जल्दी से कार्ड स्वाइप कीजिए। उसे विश्वास नहीं था कि मैं वास्तव में 1 और अरब जुटा पाऊंगा, भले ही मैं जुटा लूं। केवल एक पागल ही एक साथ इतने सारे विला खरीद सकता है। लियू येसिन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और स्पीड भी आपके लिए सेट कर दी जाएगी। याद रखें, मेरा कीमती समय बर्बाद न करें। मेरे खर्च में देरी करके आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिंह, हुसैन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। चलो सुलह कर लेते हैं। अगर हम फिर से साथ आ जाएं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। एक अच्छा घोड़ा पुराने चरागाह पर वापस नहीं लौटता। यहाँ मौजूद किसी भी लड़की को देखो, क्या वे तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है? अगर मैं उन्हें पाने की कोशिश करूं तो क्या वे मना करेंगी? नमस्ते, मेरा नाम चेन यान है। मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। मिस्टर हु, मेरा नाम यान है। मैंने अभी यूनिवर्सिटी पूरी की है और मैंने तो किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा है। उस समय 7-8 हाथ आगे बढ़ गए। हर कोई अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कर रहा था और बेहद मोहक लग रहा था। वान यिनहोंग यह दृश्य देखकर पीली पड़ गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पाना चाहते हो। मेरे साथ चलो। मैं अभी तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो। वान यिनहुंग जैसे पागल हो गई थी। वह मुझे ले जाने के लिए खींचने लगी। मैंने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम खुद को पेश कर रही हो। तुम कितनी घृणित हो। श्रीमान, चलिए हमारे वीआईपी रूम में बात करते हैं। मैं तुरंत मना करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि बात करने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं झांग शुयू के पीछे वीआईपी कमरे में चला गया। अंदर जाते ही झांग शुयू ने दरवाजा बंद कर दिया और पर्दे गिरा दिए। मैं दंग रह गया। इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, झांग शुयू ने मुझे सोफे पर गिरा दिया। 1.5 घंटे बाद मैंने उसे झटके से दूर किया और बेरुखी से कहा, विल्ला बेजोन में कोई भी घर चुन लो। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सेल्स हॉल में वापस आ गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। मिस्टर हु, ये वह विला है जिसे आपने पहाड़ की तलहटी वाले 5 मिलियन के विला के साथ खरीदा है। कुल मिलाकर ठीक 2 अरब हुए। नया कार्य, 24 घंटों के भीतर 3 अरब युआन खर्च करें। यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो किडनियां खत्म। मुझे समझ आ गया कि यह सिस्टम मुझे हर दिन पैसे खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मैं खर्च नहीं करूंगा तो सजा मिलेगी। अगर मैं खर्च करूंगा तो पैसे और बढ़ते जाएंगे। झांग शुए कपड़े पहनकर बाहर आई। मिस्टर हु, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे विला उपहार में देना चाहते हैं? यकीन है। तुम्हें कौन सा चाहिए? कोई भी चुन लो। उसी समय मेरी पूर्व प्रेमिका अभी भी मुझसे चिपकी हुई थी। हुसैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे परवाह नहीं है। मैं अभी तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। इन शब्दों के साथ वह बेचारी बनने का नाटक करते हुए रोने लगी। वान होंग, क्या यह तुमने ही प्रस्तावित किया था? मैं सच कह रही हूँ। वान होंग, तुमने ही ब्रेकअप की बात कही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे कचरे के डिब्बे से बोतलें चुननी पड़ी। मैं तुमसे बहुत पहले ही निराश हो चुका हूँ। गार्ड कहाँ है? इसे तुरंत बाहर निकालो। जल्द ही सुरक्षाकर्मी आए और जबरदस्ती वान यिनहुंग को बाहर निकाल दिया। उस समय 7-8 विक्रेता मेरी सेवा एक मालिक की तरह कर रहे थे। आप सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ अपने लिए विला चुन लीजिए। सच में सेल्समैन में से एक ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह बेहद उत्साहित था। बिल्कुल सच है, मैं कभी मजाक नहीं करता। लगभग 1 घंटे बाद मैंने बाकी बिक्री अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। उस समय से सूजो के तटीय क्षेत्र के सभी विला मेरे द्वारा खरीद लिए गए थे। तभी झांग शुई पास आई और नजाकत से कहा, मिस्टर हु, हमारे बॉस का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि वह आपसे मिलना चाहती हैं और आपको फैक्सिंग होटल में आमंत्रित किया है। फैक्सिंग होटल सूझौ की पहचान है, सूझौ का एकमात्र 7 सितारा होटल। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तत्काल पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये शब्द सुनकर सभी विक्रेता दंग रह गए।
मैंने यह देखकर उत्सुकता से पूछा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लियो येसिन चतुर नहीं थी और उसने सीधे कहा, मिस्टर हु, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बॉस कौन है? सूझो की सबसे खूबसूरत महिला, हुआंग जिन्यू। हुआंग जिन्यू आपकी बॉस हैं। वह तो नेशनल गॉडेस, राष्ट्रीय देवी हैं। अगर ऐसा है तो मैं उस सुंदरी का सम्मान करूंगा। उन्हें बता दो कि मैं तुरंत फैक्सिंग होटल के लिए निकल रहा हूं। छांग शुए ने सिर हिलाया और तुरंत हुआंग जिन्यू से संपर्क किया। मैं जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास कार नहीं है। क्या किसी के पास मुझे फैक्सिंग होटल छोड़ने के लिए गाड़ी है? मिस्टर हु, मेरे पास है। मिस्टर हु, मेरे पास है। शायद लियू येसिन मुझे छोड़ दे। आखिरकार अब तुम निश्चित रूप से एक अमीर महिला मानी जा सकती हो। लियू येसिन खुशी से चिल्लाई, क्या तुम नहीं चलना चाहती? नहीं मिस्टर हु, बात वह नहीं है। बस मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाती हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटर, बढ़िया, तब तुम मुझे छोड़ोगी। इसके बाद खूबसूरत सेल्स मैनेजरों की पूरी भीड़ ने व्यक्तिगत रूप से मुझे लियू येसिन के इलेक्ट्रिक स्कूटर तक पहुंचाया। लियू येसिन का चेहरा सुर्ख लाल था। बैठिए मिस्टर हु, हम चौथे रास्ते से चलेंगे। बैठिए। मैं बैठ गया और फिर अन्य सेल्स मैनेजरों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच मैंने लियू येसिन की कमर पर हल्का सा हाथ फेरा। यह देखकर उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि मैं उनके बीएमडब्ल्यू के बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटर पर क्यों जा रहा हूं। लियू, जिसे अचानक गले लगाया गया था, बुरी तरह कांप उठी और शायद समझ गई कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी चलाने लगी। होटल फ्लेमिंग स्टार, बर्निंग स्टार, सूजौ के केंद्र में स्थित है, लेकिन यह विल्ला बे जॉन के भी करीब है। इसके बावजूद लियू येसिन का छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर एक आदमी को मंजिल तक नहीं पहुंचा सका, इसलिए मुझे और लियू येसिन को नीचे उतरकर उसे धक्का देना पड़ा। मिस्टर हु, शायद आपको होटल के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए और मैं स्कूटर चार्ज करने के लिए जगह ढूंढ लूंगी, लियू येसिन ने सम्मानपूर्वक कहा। देखो, क्या मैं तुम जैसी कमजोर लड़की को स्कूटर धक्का देने के लिए मजबूर करके तुम्हारा शोषण नहीं कर रहा हूं? तो तुम बैठो, मैं धक्का दूंगा। उसने हैरानी से मुझे देखा। उसे यकीन था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जल्दी करो, मेरा पैसा खर्च करने का समय बर्बाद मत करो। लियू येसिन कड़वाहट से मुस्कुराई और सच में बैठ गई। उसने सोचा, मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। मैं लियू येसिन को आगे धक्का दे रहा था। जल्द ही हमें एक ढलान मिली। मैं जल्दी से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और तेजी से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जब मैंने ब्रेक लगाना चाहा तो पता चला कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। एक जोरदार धमाके के साथ हम सीधे आगे खड़ी मसेराटी से टकरा गए। कार की मालकिन झटके से मुड़ी। क्या तुम पागल हो? इतनी चौड़ी सड़क है और तुम मेरी ही कार में आकर घुसे। मेरी नई कार अभी अभी खरीदी है। क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? क्या आप अपनी कार बेचना चाहती हैं? हाँ, 5 मिलियन खरीद लो। मैंने फोन निकाला और कहा, 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन। कार की मालकिन दंग रह गई। वह मुझे सेल वाले इन कपड़ों में देख रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। दिखावा करना पसंद है ना? देखते हैं तुम मुझे 5 मिलियन कैसे देते हो। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला। आसपास और भी लोग जमा होने लगे। वे उंगलियां उठा रहे थे। ज्यादातर का कहना था कि गरीबी एक बात है, लेकिन किसी की महंगी कार में टक्कर मारना गलत है, माफी मांगनी चाहिए। जब कार मालकिन के खाते में पैसे आने का सिग्नल गूंजा तो बहस करने वाले सभी लोग सन्न रह गए। वाकई 5 मिलियन ट्रांसफर हो गए थे। कार मालकिन भी हक्की बक्की रह गई। उसकी कार के लिए 5 मिलियन, इतने में तो 3 और आ जाएंगी। सुंदरी, मैंने तुम्हारी कार खरीद ली है। अब यह इलेक्ट्रिक स्कूटर तुम रख लो। यह कहकर मैंने लियू येसिन को पकड़ा, मां से राती में बैठा और आखिरकार फ्लेमिंग स्टार होटल पहुंच गया। मैंने चाबियां येसिन की ओर फेंकी और कहा, कार तुम्हारी है, चलो अपने बड़े बॉस से मिलते हैं। मिस्टर हु, बेहतर होगा कि ऐसा ना करें। बड़े बॉस ने कुछ नहीं कहा है। अगर मैं आपको साथ ले गई तो मुझे डर है कि कोई गलत फहमी ना हो जाए। ये कहकर उसने मुझे मौका नहीं दिया और तेजी से चली गई। मैंने उसे दूर जाते देखा, फिर मुड़ा और होटल की ओर चल दिया। रुकिए, क्या आपकी बुकिंग है? होटल के 2 कर्मचारियों ने पूछा। मैंने बात काटते हुए कहा, हुआंग जिन्यू नाम की महिला ने कहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से चेक करें। श्रीमान, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी संपर्क करता हूं, एक कर्मचारी ने दौड़ते हुए आकर सम्मानपूर्वक कहा। श्रीमान, मिस वांग जिन्यू वास्तव में होटल के सबसे शानदार कमरे में आपका इंतजार कर रही है। मैंने दूसरी, स्वागत करने वाली,
लड़की की ओर देखा और बेरुखी से कहा, याद रखना, लोगों को हिकारत से मत देखो, वरना तुम यह नौकरी खो दोगी। मैं ठंडी सांस भरते हुए होटल के अंदर चला गया। आपका होटल खरीदने के लिए लगभग कितने पैसों की जरूरत होगी? मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। श्रीमान, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे होटल का बाजार मूल्य लगभग 38 अरब है। क्या हुआंग जिन्यू अभी तक नहीं आई? मैंने पूछा। मिस्टर हु, मिस हुआंग ने कहा है कि उन्हें कुछ काम है और उन्होंने आपसे तब तक कुछ और करने का अनुरोध किया है। उसने जल्दी से जवाब दिया। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया, एक जगह ढूंढी, बैठ गया और स्नैक्स खाते हुए इंतजार करने लगा। आधा घंटा जल्दी बीत गया। मिस हुआंग अभी तक नहीं आई? मैंने थोड़े अधीर होकर पूछा। मैं नाराज हो गया, उठा और जाने लगा। मिस हुआंग जल्द ही आती होंगी। हुआंग जिन्यू से कह देना कि अगर उसके पास समय न हो तो वह मेरे साथ अपॉइंटमेंट न रखे। वह मेरा पैसा खर्च करने का समय बर्बाद कर रही है। ये कहकर मैं गुस्से में चला गया। वह स्वागत करने वाली लड़की शायद मेरी बातों से छिपकर रो रही है। महिलाएं हमेशा पुरुषों के पैसा खर्च करने की गति को प्रभावित करती हैं। मुझे पैसा मजे से खर्च करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मेरे जाने के तुरंत बाद एक लंबी और बेदाग सुंदरी दो अंगरक्षकों के साथ होटल पहुंची। मैनेजर खुद प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। उस सुंदरी को देखकर वह उसकी ओर लपका। मिस हुआंग, हम माफी चाहते हैं। मिस्टर हु, जिनका आपको स्वागत करना था, 1 घंटे के इंतजार के बाद गुस्से में चले गए। यह सुनकर हुआंग जिन्यू दंग रह गई। उसने बहुत कम ही खुद अपॉइंटमेंट तय किए थे और बिना किसी संदेह के हर कोई धैर्य और उत्साह के साथ उसके आने का इंतजार करता था। उसने और क्या कहा? हुआंग जिन्यू ने पूछा। मिस्टर हु ने यह भी कहा, यदि आप व्यस्त हैं तो पैसा खर्च करने का उनका समय बर्बाद न करें। क्या आपको यकीन है कि उसने इसका उल्टा नहीं कहा? मिस वांग, ये मिस्टर हु ने खुद कहा था। मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। जब मिस्टर हु जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वह ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां वह मजे से पैसे खर्च कर सकें। पता लगाओ कि मिस्टर हु कहाँ हैं। लगभग 5 मिनट बाद अंगरक्षक दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस, हमने ढूंढ लिया। मिस्टर हु पास के एक इंटरनेशनल ब्रांड शॉपिंग सेंटर में है। चलो चलकर देखते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड शॉपिंग सेंटर में मेरा लक्ष्य था बेहद महंगी पोशाक खरीदना। नतीजा यह हुआ कि कई दुकानों में जाने पर या तो मुझे भिखारी समझ लिया गया या फिर कपड़े बहुत सस्ते थे। मैं अगली दुकान की ओर चल दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेटिक कपड़ों की दुकान में एक नियम है, 1 मिलियन युआन से कम की खरीदारी करने वालों का प्रवेश वर्जित है। मैं हैरान था कि ऐसे नियम भी होते हैं। जी सर, इसलिए यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कृपया प्रमाण दें कि आपके पास 1 मिलियन युआन उपलब्ध है। विक्रेता काफी विनम्र था। मैंने बैंक कार्ड आगे बढ़ाया और कहा, खुद चेक कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा इंतजार करें। सर, कृपया पासवर्ड डालें। 1 2 3 4 6। यह सुनकर सेल्समैन की आंखों में तिरस्कार झलकने लगा। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे। आमतौर पर अगर ऐसे लोगों के पास 1 मिलियन भी होते हैं तो वे निश्चित रूप से असली अमीर नहीं होते। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो वह दंग रह गया। पास खड़ा उसका साथी उत्सुकता से स्क्रीन की ओर देखने लगा और 3 के बाद बिना दशमलव के शून्य की लंबी कतार देखकर वह भी दंग रह गया। 9 0 3 अरब। वह सेल्समैन चिल्ला उठा। 3 अरब की बात सुनकर कई राहगीर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। जो व्यक्ति इतने पैसों का स्वतंत्र रूप से लेन देन कर सकता है वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हुआंग शिन्यू हैरान थी। मेरे आवासीय परिसर में उसके आज के खर्चों को देखते हुए उसकी संपत्ति पहले से ही 5 अरब से अधिक है। तो क्या मुझे खरीदारी करने का अधिकार है? सेल्समैन ने दोनों हाथों से बैंक कार्ड वापस किया और सम्मान के साथ मुझे अंदर आमंत्रित किया। सर, आप कपड़ों का कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं? सेल्समैन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा और गर्मागर्म चाय का कप आगे बढ़ाया। सबसे महंगा। याद रखें, मैं पैसे खर्च करने आया हूं। सर, यह सूट हमारा मुख्य गौरव है। इसे बेहतरीन डिजाइनरों द्वारा बनाया गया है। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। सीधे कीमत बताओ। याद रखो, मेरा समय पैसों पर बर्बाद मत करो। दुकान के लोग मेरी बातों से हैरान थे। हाँ, इस पूरे सूट की कीमत 38 मिलियन युआन है। इतना अच्छा सूट सिर्फ 38 मिलियन का।
मैं थोड़ा असंतुष्ट था। मेरे लिए सबसे अच्छा सामान चुनो, मौजों की एक जोड़ी तक। मुझे सबसे अच्छा चाहिए सर। क्या आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए सब कुछ 3 अरब के मानक के हिसाब से चुनो। हॉल में शोर मच गया। अत्यधिक सदमे की स्थिति। 2 अरब का सूट। ये किस तरह का सेट है? सेल्समैन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सर, हमारे पास सबसे अच्छा सेट है। कुल मिलाकर यह 50 मिलियन से अधिक नहीं है और आपका बजट 3 अरब का है। ये वाकई में। उसी समय मैनेजर बाहर आया और बड़े उत्साह के साथ बोला, ये सज्जन याऊ हाओ हैं, अभिजात वर्ग के कपड़ों की दुकान के मैनेजर। मैंने आपका अनुरोध सुना है। हमारे पास वास्तव में एक सूट है जिसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन वह सूझाव में नहीं है। उसे दूसरे शहर से लाना होगा। फालतू बातें मत करो। मैं बहुत अधीर था। मैनेजर ने बस इतना कहा, सर, इस सूट की कीमत 300 मिलियन है। 300 मिलियन? बुरा नहीं है। मुझे ऐसे 9 सेट दे दो। मैंने संतुष्टि के साथ कहा। मैनेजर सन्न रह गया। अगर उसे यह पता नहीं होता कि मेरे पास 3 अरब हैं, तो वह सोचता कि मैं जानबूझकर हंगामा करने आया हूं। श्रीमान, क्या आप गंभीर हैं? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मजाक कर रहा हूं? मुझे यह कब मिल सकता है? श्रीमान, चीन में ऐसा केवल एक ही सूट है। यदि आपको 9 सेट चाहिए तो उन्हें दूसरे देशों से मंगवाना होगा, लेकिन यह एक सेट चीन का है। यह 3 दिनों में पहुंचा दिया जाएगा। जल्दी कार्ड से भुगतान करें। पूरी भीड़ सदमे में थी। श्रीमान, क्या आप एक बार फिर सोच लेना चाहते हैं या अपने परिवार से सलाह लेना चाहते हैं? मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कह रहा हूं, कार्ड से भुगतान करो। क्या तुम समझते हो, मेरा काम पैसे खर्च करना है, बस सारे पैसे जल्दी खर्च करना है। इतने बातूनी मत बनो। तुम मुझे पैसे खर्च करने से रोक रहे हो और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है श्रीमान, लेकिन बाकी कपड़े कम से कम आधे महीने में पहुंचेंगे। ये थोड़ा धीमा है और सिस्टम का काम 24 घंटों में 3.1 अरब खर्च करना है। सही है ना? क्या अभी भी 200 मिलियन नहीं बचे हैं? शायद मैं यह दुकान भी खरीद लूं श्रीमान। इसके लिए हमारे बॉस की सहमति की आवश्यकता है। इसे बेच दो। एक बहुत ही सुरीली आवाज गूंजी। सबने उधर देखा। हे भगवान, यह सूझो की सबसे खूबसूरत महिला है। हुआंग शिन्यू, उसने कहा, इसे बेच दो। क्या यह दुकान भी उसकी है? मैं अपने सपनों की देवी को करीब से देख रहा था और मेरी सांसें तेज हो गईं। हुआंग शिन्यू मेरे पास आई। मिस्टर हु, मैंने सुना है कि मैंने आपको दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया और आपको पैसे खर्च करने से रोका। मुझे नहीं पता कि आपको और कितने पैसे खर्च करने की जरूरत है। मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। मेरी आंखें चमक उठीं। सच में उस गर्म नजर से हुआंग शिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। थोड़ा शर्माते हुए और झिझकते हुए उसने कहा, सच में यह बहुत अच्छा है। चलिए, पहले इस दुकान का अनुबंध पूरा करते हैं। 2 अरब। मैं आपको तुरंत भुगतान करूंगा या कार्ड से भुगतान करूंगा। मैं उत्साहित था। कार्ड से भुगतान करें। मैंने मैनेजर की ओर कार्ड फेंका। जल्दी भुगतान स्वीकार करें और अनुबंध तैयार करें। नंबर 5 ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और अनुबंध तैयार करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके अलावा उसने बदलने के लिए एक अच्छा कैजुअल सूट चुना। कुछ देर बाद वह ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। सब दंग रह गए। कपड़ों से इंसान और सोने से बुद्ध की शोभा बढ़ती है। कई मिलियन के सूट में बदलने के बाद मेरा पूरा आभास बदल गया था। मेरे सुंदर रूप को देखकर हुआंग शिन्यू की आंखें चमक उठीं। लगभग 40 मिनट बाद मैनेजर नंबर 5 तैयार अनुबंध लेकर आया। मिस्टर हु, बॉस के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाने के बाद यह फैशन बुटीक आपका हो जाएगा। मैंने अनुबंध लिया और बिना देखे तुरंत हस्ताक्षर कर दी। उसी क्षण सिस्टम की आवाज आई। हुइन ने 2 अरब खर्च किए। कार्य पूरा करने पर सुदृढ़ीकरण अंक और एक उपहार सेट प्राप्त करें। नया कार्य 24 घंटे में 5 अरब खर्च करना। कार्य में विफल रहने की स्थिति में आप अपना हाथ खो देंगे। होस्ट को सुदृढ़ीकरण अंक का उपहार सेट खोलने पर बधाई। तुरंत 20 + 1 120 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त करें। इनाम के रूप में 72 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त करें। अंत में आपके पास 134 सुदृढ़ीकरण अंक हैं। 100 से अधिक सुदृढ़ीकरण अंकों को देखकर मैं बहुत अच्छे मूड में था और खुद को मजबूत करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय मैंने हुआंग शिन्यू की ओर देखा और कहा, महाप्रबंधक हुआंग,
मुझे लगता है कि हमारी डेट है ना? क्या आप डेट जारी रखना चाहती हैं? सब हैरान थे। मिस्टर हू मजाक कर रहे हैं। मुझ में आप जैसे बड़े बॉस के साथ डेट करने की योग्यता नहीं है। और तभी अचानक एक युवक अंदर घुस आया। हुआंग शिन्यू ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। छू जिंगचाई, कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुरंत समझ गया कि वह मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। छू जेंगचाई ने तुरंत भौहें सिकोड़ी और मेरी ओर देखा। छोकरे, तुम्हारी क्या हैसियत जो तुम हुआंग शिन्यू के बॉयफ्रेंड बनो? उसकी ढाल, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। धमकी साफ थी। मैं थोड़ा मुस्कुराया। ढाल का क्या मतलब है? मैं ही शिन्यू का बॉयफ्रेंड हूं। फायदे को हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। मैंने हुआंग शिन्यू की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। तुमने उसकी औरत को छूने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास कोई विशेष क्षमता नहीं है, बस एक ही खूबी है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे खर्च नहीं कर पा रहा हूं। कोई कंगाल मुझसे पैसों की बात कर रहा है? बहुत अच्छे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने गरीब हो। और तुम मुझे ये कैसे दिखाओगे? सब आसान है। आज सूजो में पत्थरों की नीलामी हो रही है ना? वहां जाने की हिम्मत है? बस देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है। छू झिंगचाई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सबको पता है कि पत्थरों की नीलामी तुम्हारे परिवार द्वारा शुरू की गई है। तो क्या हुआ? ये लड़का ढींगे नहीं हाँक रहा था कि उसके पास बहुत पैसा है। जाने की हिम्मत करो। अभी चलो। मैं तुम्हारे सारे पत्थर खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करूंगा। छू झिंगचाई ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगा। अभी चलते हैं। मैं तुम्हारे सब कुछ खरीदने का इंतजार कर रहा हूं। हुआंग शिन्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बहक गए। क्या तुम जानते हो कि झू परिवार के जुआ व्यवसाय का बाजार मूल्य 50 अरब तक पहुंच जाता है? 50 अरब? तब मुझे बहुत दिलचस्पी है। शिन्यू, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? हुआंग शिन्यू ने अपनी आंखें घुमाई। चलो, साथ चलते हैं। उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद रोओगे नहीं। झू जिंगजाई ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। हुआंग शिन्यू को रोने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बेहोशी की हालत में होगा। पलक झपकते ही हम झू ग्रुप के पत्थर बाजार पहुंच गए। यहाँ एक पूरी खदान है, और दुनिया भर के पत्थर भी। अगर आपकी आंखें पारखी हैं तो आप गोभी के भाव में खजाना खरीद सकते हैं। क्या तुम मेरी सारी संपत्ति नहीं खरीदने वाले थे? चलो, मैं तुम्हारे मेरी सारी संपत्ति खरीदने का इंतजार कर रहा हूं। झू झिंगचाई चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ गर्व से पीछे झुक गया। मैं हुक्सिन हमेशा वही करता हूं जो मैं कहता हूं। मुझे यहाँ की सबसे महंगी सामग्री वाले क्षेत्र में ले चलो। मेरे साथ आओ। हुक्सिन, जल्दी मत करो। तुम झू परिवार के जुआ बाजार में जितना ज्यादा खर्च करोगे, झू परिवार को उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। जल्द ही हम विशिष्ट क्षेत्र, एलीट जोन में दाखिल हुए। चलो, यहाँ सामग्री का सबसे सस्ता टुकड़ा 50 मिलियन का है। सबसे महंगा तुम्हें डरा कर मार सकता है। मैं तुरंत खुश हो गया और जल्दी से इधर उधर देखने लगा। और वास्तव में एक हथेली के आकार के टुकड़े की कीमत 80 मिलियन है। आगे सामग्री का एक विशाल टुकड़ा था जिसने मेरा ध्यान खींचा। सामग्री की सतह पूरी तरह से पारदर्शी थी, जो एक असाधारण एहसास दे रही थी। करीब जाने पर मैंने कीमत देखी। अंतिम कीमत 50 अरब। क्या यह बिल्कुल सही नहीं है? झू जेंगचाई ने कहा। 50 अरब? मुझे यह सामग्री का टुकड़ा नहीं चाहिए। अगले ही पल बैंक कार्ड पकड़े हुए झू किंगचाई तुरंत जम गया। सामग्री को देख रहे आसपास के लोग भी रुक गए और अगले ही पल देखने लगे। लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे कार्ड में 50 अरब हैं? झू झिंगचाई को बहुत संदेह था। हालांकि मैंने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन 50 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। उसने शुरू में सोचा था कि वह मुझसे कुछ दसियों मिलियन ठग लेगा और मुझे दर्द होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीधे 50 अरब की बात होगी। क्या आप बेचने से डर रहे हैं? मैंने तिरस्कार पूर्वक पूछा। ऐसा है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हमारा बाजार बेचने की हिम्मत न करे। मैनेजर गा, इसका कार्ड स्वाइप करें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसमें 50 अरब हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में पीओएस टर्मिनल लिए जल्दी से पास आया। ह्यूशन, जल्दबाजी मत करो। हुआंग शिन्यू ने जल्दी से सलाह दी। शिन्यू, इस लूजर की चिंता मत करो। यह देखना अभी बाकी है कि क्या वह 50 अरब निकाल पाएगा।
मैनेजर का ने पासवर्ड डाला और तुरंत राशि सामने आ गई। इसे देखकर उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसने सदमे में झू झिंचाई को देखा। युवा मालिक, यहाँ 50 अरब हैं। ये पत्थर वास्तव में झू परिवार के बाजार का खजाना है। 50 अरब की ऊंची कीमत इसलिए रखी गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी इस विशाल पत्थर पर दांव लगाने के लिए 50 अरब की पेशकश नहीं कर पाएगा। आखिरकार अगर इसमें से शाही हरा इंपीरियल ग्रीन पत्थर भी निकले तो भी उसकी कीमत 50 अरब नहीं होगी। अब अचानक कोई पागल हो गया है और इसे खरीदना चाहता है। जू जिनचाई ने पीओएस टर्मिनल छीन लिया। उसे देखकर वह भी सदमे में था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और सोचा, यह लड़का कौन है? वह इतना अमीर कैसे हो सकता है? बस 50 अरब। और तुम पहले ही डर गए। जल्दी पैसे ट्रांसफर करो। मैं इस सामग्री को काटने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। बहुत अमीर हो, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खरीद सकते हो। जू का जुआ बाजार। उसे 24 घंटे के भीतर भुगतान करें। 10 अरब युआन खर्च करने का कार्य पूरा करें। कार्य पूरा न करने पर किडनी निकाल ली जाएगी। कार्य पूरा हुआ, इनाम। शुरुआती स्तर के सुदृढ़ीकरण अंकों के साथ उपहार सेट। मैं वास्तव में जानना चाहता था कि उपहार सेट में क्या अच्छा है। मालिक को 100 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त करने पर बधाई। विशेष गुण प्राप्त हुआ। 100 चपलता एगिलिटी सुदृढ़ीकरण अंक। पारदर्शी आंख स्वान ट्रांसपेरेंट आई कौशल प्राप्त हुआ। मैं तुरंत खुश हो गया, खासकर इस पारदर्शी आंख के कौशल से। क्या यह सुंदरियों को देखने के लिए एक दिव्य कौशल नहीं है? क्या सिस्टम समझ गया है कि मुझे सुंदरियों को देखना पसंद है? अगले ही पल मैंने हुआंग शिन्यू की ओर देखा और पारदर्शी आंख को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही हुआंग शिन्यू का शरीर मेरी नजरों के सामने था। हुसी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? अनजान हुआंग शिन्यू ने देखा कि मेरी नाक से खून बह रहा है। वह पूछने के लिए नीचे झुकी और यहां तक कि चिंता में अपनी उंगली मेरी ओर बढ़ाई। सब ठीक है, शायद गर्मी अजारा की वजह से होगा। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। जब मैं पारदर्शी आंख को बंद करने ही वाला था, मेरी नजर अचानक 50 अरब की उस विशाल चट्टान पर पड़ी और मैंने देखा कि शाही हरे इंपीरियल ग्रीन रंग के कोर के अंदर का हिस्सा वास्तव में खून जैसा लाल है। मैं कांप उठा। हालांकि मैं जेड नेफ्राइट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसके अंदर का खूनी जेड एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती पत्थर है। यह सिर्फ खूनी जेड नहीं है, बल्कि असली खून की तरह पारदर्शी, दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन खूनी जेड में से एक है। यह पत्थर एक प्राचीन देवता की खूनी आंख है जो जेड पर गिरने के बाद उसमें बदल गई थी। इसलिए इस खूनी जेड की कीमत को अब पैसों में नहीं आंका जा सकता। बेशक मैं पक्का नहीं कह सकता कि यह वही खूनी आंख है, लेकिन जोखिम लेना बनता है। आप इस जेड के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? बाकी सभी लोग मेरी ओर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैं इसे अभी काट दूं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ शाही हरे जेड की एक विशाल चट्टान है। हर कोई जानने को उत्सुक है कि इसके अंदर क्या है। शायद वहां सिर्फ कूड़ा हो। यह पत्थर दिखने में बुरा नहीं है। इसके अंदर जो भी हो, बाहर से यह बहुत खूबसूरत है। मैं इसे खरीदने वाला हूं और इसे अपने कमल के तालाब लोटस पॉन्ड में रखूंगा। इतनी बड़ी रकम देकर खरीदी गई इस चट्टान को मैं बस अपने तालाब में सजाने के लिए रखना चाहता हूं। मैंने इस चट्टान को तुरंत काटने में जल्दबाजी नहीं की और अन्य पत्थरों की जांच की। पारदर्शी आंख के कारण मुझे सामग्री चुनने में खुद पर पूरा भरोसा है। ये चट्टान 1 अरब की है। मैं इसे लेता हूं, और 3 अरब वाली ये भी, और 80 मिलियन वाली ये भी। मैं बस खरीदता ही जा रहा हूं। इस बाजार के सभी लोग मेरे पीछे चलने वाले बन गए। जल्द ही मैंने पूरे मैदान से 300 से अधिक चट्टानें चुन ली। खैर, इतना काफी है, मैंने संतुष्ट होकर कहा। पास खड़े कैशियर ने अपना पसीना पोंछा। बॉस, आपके द्वारा चुनी गई चट्टानों की कुल कीमत ठीक 100 अरब युआन है। मैंने भुगतान के लिए अपना बैंक कार्ड आगे बढ़ाया। सब एक बार फिर दंग रह गए। अनगिनत लोग जो मेरे सामने खुद को अमीर समझते थे, अब शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। 50 अरब खर्च करते हुए पलक तक नहीं झपकाई। एक बार में 100 अरब खर्च कर दिए और फिर भी इतना शांत। अगर मेरा अपना बैंक भी होता तो भी मैं इतना पागलपन नहीं दिखाता। बाकी लोग तो कीमत कम करने के लिए मोल भाव करते हैं, है ना? झू जिनचाई ने अपना पसीना पोंछा। वह भी मेरी आर्थिक ताकत से डर गया था। तुम इस लड़के को कहां से लाए? उसने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तभी झू जिनचाई को समझ आया, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके पास कितना पैसा है? वैसे भी वह बस हमें फायदा सरप्राइज पहुंचा रहा है।
जू जिनचाई चुप रहा, लेकिन मन ही मन कुछ सोच रहा था। सच तो यह है कि अहाते के पीछे एक खदान है, जहां से यह विशाल शाही हरा जेड निकाला गया था। वहां बहुत सारे खजाने हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे खरीद लो। छू जिनचाई मूर्ख नहीं है। हाल ही में उसने अपने दादा से सुना था कि खदान बंद होने वाली है। वह अब बस एक खंडहर है। और आज ही मुझे पैसों वाला ऐसा मूर्ख मिल गया। शायद अभी भी कुछ और कमाई हो जाए। ये सुनकर कि वह विशाल चट्टान जो खूनी जेड़ हो सकती है, अहाते के पीछे की खदान से निकाली गई थी, मैं वास्तव में उत्साहित हो गया। चू जिनचाई चुप रहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, वैसे भी सिस्टम मुझे पैसे खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले इन चट्टानों का भुगतान करें, फिर हम अगले सौदे के बारे में बात करेंगे। मुझे सब कुछ धीरे धीरे करना पसंद है। जल्दी इसके साथ हिसाब करो। छू जिंचाई ने उत्साहित होकर मैनेजर का को धक्का दिया। मैनेजर गा ने कांपते हाथों से बिल बनाया। हुआंग शिन्यू पास आई, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने उसे नहीं बताया कि बात क्या है, बस थोड़ा मुस्कुराया और फिर बिना पलक झपकाए 100 अरब का भुगतान कर दिया। छू जिंचाई भुगतान की पुष्टि देखकर सन्न रह गया। ये असली 100 अरब थे। यहां तक कि पास खड़ी हुआंग शिन्यू भी इतनी डर गई कि उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने ये चट्टानें पहले ही खरीद ली हैं। अब आपकी खदान के बारे में बात करते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं इसे खरीद कर बर्बाद हो जाऊं? अपनी कीमत बताओ। चूंकि तुम मरना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छू जिनचाई मन ही मन हंसा। ये खदान बहुत पहले ही खाली हो चुकी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि वहां सिर्फ बेकार पत्थर बचे हैं। मैं बस इसे न बेच पाने की चिंता में था, और यह मूर्ख खुद चलकर आ गया। हुसी, अगर तुम पूरी खदान खरीदना चाहते हो तो मुझे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर 400 अरब। यह आंकड़ा सुनकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। एक छोड़ी हुई खदान के लिए 400 अरब! ये तो झू जिंचाई की सरासर लूट है। होसी, उसकी बात मत सुनो। ये खदान बिल्कुल बेकार है। हुआंग शिन्यू ने घबराकर मेरा हाथ खींचा। उसे डर था कि मैं कोई बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास पारदर्शी आंखें हैं, और मैंने पहले ही इसे गहराई से देख लिया था। इस तथाकथित बेकार खदान के नीचे एक लाल रंग की आभा और छिपी थी, जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। यह पौराणिक ड्रैगन ब्लड फेदर है, जिसकी कीमत इस विशाल खजाने की तुलना में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। 400 अरब तो इसके सामने मामूली कीमत है। ठीक है, 400 अरब। जू जिनचाई उत्साह से कांप उठा। उसे डर था कि कहीं मैं मन न बदल लूं। उसने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने, हस्ताक्षर करने और एक बार में पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया। 400 अरब आते देखकर छू झिंचाई आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, हुसी, हुसी, मैंने सोचा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम तो पूरे मूर्ख निकले। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पीछे के अहाते में सिर्फ पत्थर हैं। अब अपनी इस खदान के साथ बैठे रहो और रोते रहो। इन 400 अरब के साथ झू परिवार विदेश में 100 इमारतें खरीद सकता है।